हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। राजस्थान के जितने भी किले या दुर्ग है, इन सब की हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जिस किले की या दुर्ग की बात करने वाले हैं वो है गागरोन दुर्ग। अगर राजस्थान के अन्य दुर्गों के बारे में आपको वीडियो देखना है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप राजस्थान के अन्य दुर्गों के बारे में भी देख सकते हैं। आज हम जिस दुर्ग की बारे में बात करने वाले हैं वो है गागरोन दुर्ग, जो झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण की बात करें गागरोन दुर्ग की, तो इस दुर्ग का निर्माण परमार वंश की डोड शाखा के प्रमुख शासक बिजल देव ने करवाया था। यानी जो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में, इसका निर्माण परमार वंश की एक शाखा थी, डोड शाखा। इस डोड शाखा के प्रमुख शासक था बिजल देव। तो इसका निर्माण है जो बिजल देव ने करवाया था। डोड या डोडा राजपूत के अधिकार के कारण यह दुर्ग डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो गागरोन दुर्ग है, यहाँ पे डोडा राजपूत के अधिकार के कारण इस दुर्ग को डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ भी कहते हैं। आगे देखिए, चौहान कल्पद्रुम एक ग्रंथ है महत्वपूर्ण, चौहान कुल कल्पद्रुम। इसके हिसाब से देखें तो खिंची राजवंश का संस्थापक देवन सिंह उर्फ धारू ने अपने बहनोई बिजल देव डोड की हत्या करके धुलरगढ़ पर अधिकार कर लिया तथा उसका नाम गागरोन दुर्ग रखा। यानी जो गागरोन दुर्ग है उसको धुलरगढ़ या डोडगढ़ भी कहते थे, लेकिन जो इसका नाम गागरोन दुर्ग है वो दुर्ग का नाम ऐसे पड़ा कि खिंची वंश राजवंश का संस्थापक देवन सिंह उर्फ धारू ने अपने बहनोई बिजल देव डोड की हत्या करके दुल्लरगढ़ पर अधिकार कर लिया और उसके बाद है जो दुर्ग का नाम गागरोन दुर्ग रख दिया। यह है दुर्ग बिना किसी नींव के मुकुंदरा की पहाड़ी की सीधी चट्टानों पर खड़ा एक अनूठा दुर्ग है। यानी जो गागरोन दुर्ग है इसमें किसी भी प्रकार की नींव नहीं रखी गई है। ये जो दुर्ग है मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। यानी जो गागरोन दुर्ग है वो मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। गागरोन दुर्ग काले सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित जल श्रेणी का दुर्ग है। यानी जो गागरोन दुर्ग है ये जल श्रेणी के अंतर्गत आता है और गागरोन दुर्ग काली व आहू नदियों के संगम पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। विद्वानों के अनुसार इसे पृथ्वीराज ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी गागरोन में रहकर लिखा था। यानी विद्वानों के अनुसार देखें तो जो वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है जिन्हें पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, जो बीकानेर के शासक थे पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने अपना ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी गागरोन में रहकर लिखा था। अकबर ने गागरोन दुर्ग बीकानेर के राजा कल्याणमल पुत्र पृथ्वीराज को जागीर के रूप में दे दिया, जो एक भक्त कवि और वीर योद्धा था। यानी जो पृथ्वीराज राठौड़ था बीकानेर का, इनको गागरोन का किला अकबर ने जागीर के रूप में दिया था। संत रामानंद के शिष्य संत पिंपा इसी गागरोन के शासक थे। यानी जो संत पिंपा थे, संत पिंपा जी जो दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं, वो संत रामानंद के शिष्य थे। यानी जो संत पिंपा थे वो रामानंद के शिष्य थे और संत पिंपा गागरोन के शासक थे, जिन्होंने राजसी वैभव त्याग कर राज्य अपने अनुज अचलदास खिंची को सौंप दिया था। यानी गागरोन के शासक पिंपा ने अपने राजसी वैभव को त्याग कर और अपने अनुज यानी छोटे भाई अचलदास खिंची को दुर्ग सौंप दिया था। आगे हम बात करेंगे जो गागरोन दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थल है और यहाँ पे प्रमुख देखने के जो स्थल बनाए गए हैं। संत पिंपा की छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। मिट्टे साहब की दरगाह भी गागरोन दुर्ग में स्थित है और जालिम कोट परकोटा ये भी गागरोन दुर्ग में स्थित है और गीद करई जो ये भी गागरोन दुर्ग में स्थित है। ये प्रमुख दर्शनीय स्थल है गागरोन दुर्ग के। संत पीपा की छतरी, मिट्टे साहब की दरगाह, जालिम कोट परकोटा और गीद करई ये प्रमुख दर्शनीय
स्थल हैं। यहाँ पे गागरोन दुर्ग में प्रमुख दो साके हुए थे। उन साकों की बात करेंगे हम। गागरोन दुर्ग के प्रमुख साके जो दो हुए। प्रथम साका हुआ था सन 1423 में। गागरोन दुर्ग का जो प्रथम साका हुआ वो हुआ 1423 में। अचलदास खिची जो भोज का पुत्र था तथा मांडू के सुल्तान अलपंखा गोरी होसंग शाह के बीच युद्ध हुआ। यानी जो प्रथम साका हुआ उसमें अचलदास खिंची और होसंग शाह के बीच युद्ध हुआ था 1423 में। विजय के पश्चात दुर्ग का भार शाहजादे गजनी खां को सौंप दिया। यानी जो 1423 में युद्ध हुआ अचलदास खिंची और होसंगा यानी अलपंगा खां गोरी के बीच, इस युद्ध में अचलदास खिंची पराजित हो जाता है और होसंग शाह जीतने के बाद इस दुर्ग को है जो शाहजादे अपने पुत्र जगनी खां को सौंप देता है। गागरोन के पहले साके का विवरण अचलदास यानी शिवदास गार्डन द्वारा लिखित की गई अचलदास खिंची की वचनिका में मिलता है। यानी जो पहले साके का यानी गागरोन के पहले साके का विवरण या इसकी तथ्यों की बात करें तो एक पुस्तक है अचलदास खिंचीरी वचनिका जिसके लेखक है शिवदास गाटन। यानी शिवदास गाटन द्वारा लिखी गई पुस्तक अचलदास खिंची में इसका है जो प्रथम साके का वर्णन मिलता है। दूसरा साका देखिए, गागरोन का जो दूसरा साका है वो 1444 ईस्वी में हुआ था। गागरोन का दूसरा साका 1444 में हुआ था और इस युद्ध में जो वालनसी या पालनसी खिंची और महमूद खिलजी के बीच युद्ध हुआ। वालनसी या पालनसी खिंची और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ 1444 में और इसमें पालनसी खिंची को भिल्लो यानी भालों के द्वारा मार दिया जब वह दुर्ग में पलायन कर रहा था। यानी जब पालनसी खिंची दुर्ग में पलायन यानी घूम रहा था उस समय भालों के द्वारा है जो पालनसी या वालनसी खिंची को मार दिया जाता है और महमूद खिलजी इस दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और कुंभा द्वारा भेजे गए वीर धीरा यानी धीरज देव के नेतृत्व में केसरियावा और नल्लाओं यानी महिलाओं ने जोहर किया। महमूद खिलजी ने जीत के उपरांत दुर्ग का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया। यानी जब महमूद खिलजी 1444 में गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं उसके बाद है जो गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद दुर्ग रख देते हैं। आगे दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।